जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। ये महात्मा बुद्ध से संबंधित, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, डिफेंस एग्जाम है कोई, या फिर अभी यूपी बीएड आने वाला है, इन सब के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से समझिएगा। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। मैं उसको अंडरलाइन जरूर करूंगा कि ये क्वेश्चन लास्ट टाइम एग्जाम में आया था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग होती है मेरी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जब धार्मिक आंदोलन चल रहे थे, जब धर्म प्रचार चल रहे थे, तो उनमें एक धर्म उभर के आता है, निकल के आता है बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म में मैं आपको जो पढ़ाना चाह रहा हूँ महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध जो है उनका दूसरा नाम तथागत भी था। कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का एक और नाम है, क्या आप जानते हैं या कौन सा है? तो तथागत उसमें ऑप्शन में दिया होगा। चलिए बात आती है 563 ईसा पूर्व की। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का, जो महात्मा गौतम बुद्ध है, उनका जन्म होता है। 563 ईसा पूर्व से इसकी शुरुआत होती है। अच्छा, जन्म हुआ कहाँ था, ये बात आती है। तो जो इनका जन्म स्थान था वो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था। क्लियर हुआ आपको? उसके बाद आती है कि इनके बचपन का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो था आपका सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के बाद इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। जो गौतम बुद्ध थे, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। कहीं भी कंफ्यूज मत होइएगा, एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। पिता की जब बात आती है तो इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, और इनके पिता साक के गढ़ राज्य के राजा थे। इनके जो पिता थे वो साक के गढ़ राज्य के थे। माता का नाम महामाया था। अच्छा, माता होता क्या है कि अब 10 साल की उम्र में, जैसे ये 10 साल के होते हैं, तो इनकी माँ महामाया गुजर जाती है। अब इनका पालन पोषण बोले कौन करेगा? तो जो इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्लियर हुआ आपको? अब प्रजापति जो गौतमी है, उन्होंने पालन पोषण इनका किया। क्लियर? उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि अब इनके विवाह की बारी आ गई। अब इनका विवाह जो होता है वो यशोधरा से होता है। जो इनकी पत्नी का नाम है वो यशोधरा। यशोधरा से एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम था राहुल। क्लियर? आपने कहानी भी सुनी होगी राहुल और उनकी माँ की एक कहानी भी है, ठीक है। तो जो उनके पुत्र का नाम था वो राहुल था। अच्छा, गृह त्याग की घटना अब आती है। पुत्र हो गया, अब गृह त्याग। तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर त्याग किया, अपना घर छोड़ दिया। और इस घटना को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार कर लीजिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो गृह त्याग की घटना है, आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भगवान गौतम बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध हैं, उनके गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो आप लिख लीजिए महाविनिष्क्रमण। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना घर त्याग दिया, गृह त्याग दिया और ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़े, ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में जब वो गृह त्याग किया, उन्होंने घर त्यागा अपना, इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण करने के बाद जब गृह त्याग दिया तो वो डायरेक्ट कहाँ गए? अलार कलाम आश्रम का एक गुरु है, जिनके गुरु का नाम अलार कलाम था, जिनका एक आश्रम था। अलार कलाम आश्रम के पास, आश्रम में पहुंचने के बाद वो फल्गु या फिर निरंजना, ये एक ही नाम है, उस नदी के पास पहुंचे और वहां पर उन्होंने बौद्ध धर्म, या फिर उन्होंने क्या किया कि वहां पे वो रहना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, हमने नहीं लिखा क्या? उनको जो ज्ञान प्राप्त होता है, सबसे पहले उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जो उन्होंने पहला उपदेश दिया, जो उनका जो प्रथम उपदेश था, उन्होंने सारनाथ में दिया। और यह घटना जो उपदेश देने की थी, जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्लियर हुआ आपको? जो इनकी ये घटना है प्रथम उपदेश देने की, वो सारनाथ में उन्होंने दिया, और ये घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। आगे अब बात आती है कि इनकी मृत्यु कब हुई। तो इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई, और यह घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। और महापरिनिर्वाण जो होता है प्यारे दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखा गया है। अंतिम लक्ष्य महापरिनिर्वाण ही रखा गया है। बौद्ध धर्म का जो अंतिम लक्ष्य है, जो अंतिम लक्ष्य है, वो निर्वाण या मोक्ष है। क्लियर हुआ आपको? इनका जो पूछा जाता है एग्जाम में, त्रिरत्न पूछे जाते हैं कि जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे वो क्या थे।
तो हमेशा याद रखिएगा बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? महात्मा पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा, जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था ना, ज्ञान प्राप्त हुआ था वो गया में प्राप्त हुआ था। गया जो कि बिहार में पड़ता है, गया बिहार में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब कहाँ पे? इनको एक पीपल के वृक्ष के नीचे, किसके? पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ये घटना जो इनके ज्ञान प्राप्ति की घटना है उसको कहा जाता है संबोधि। जो ज्ञान प्राप्त करने की, इसको कहते हैं संबोधि। ये भी पूछा जाता है। अभी लास्ट में वाइडअप करेंगे, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। एक बार फिर से मैं आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इनका जो पूछा जाता है वो जन्म पूछा जाता है, तो आप बताएंगे 563 ईसापुर में इनका जन्म हुआ था। और जन्म स्थान हो सकता है पूछ ले, बहुत रेयर केस में पूछता है, कोई नहीं तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर। अब क्या है, इनका जो पालन पोषण है वो किया था इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने। इनका जो विवाह हुआ था यशोधरा से। 28 वर्ष की अवस्था में इनका एक पुत्र हो गया था राहुल, और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ दिया था या गृह त्याग किया था। गृह त्याग की घटना को महाबलिश्रमण कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है, गृह त्याग करने के बाद ये अलार कलाम आश्रम जाते हैं और वहां पर ये अलार कलाम के शिष्य बन जाते हैं। उसके बाद होता क्या है कि इन्हें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो गया बिहार में प्राप्त होता है। और कहाँ पर? रात्रि में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि थी जब इनको ज्ञान प्राप्त होता है। और वैशाख पूर्णिमा के दिन ये ज्ञान प्राप्त होने की घटना संबोधि कहलाती है। और इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे बैठे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। जब अपना पहला उपदेश इन्होंने दिया वो सारनाथ में दिया, और यह घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई। उसके बाद जिनकी मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व में, महापरिनिर्वाण हो जाता है। और ये जो जगह थी मृत्यु की वो कुशीनगर थी। मैं मेंशन कर देता हूँ आपका, ये यहाँ ऊपर कहाँ पर? कुशीनगर। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। क्लियर हुआ? मृत्यु की जो घटना है उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो मेन आपकी घटनाएं हैं जैसे कि महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र प्रवर्तन, उसके बाद संबोधि, महापरिश्रमण, ये बहुत अच्छे से लर्न करिएगा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, तभी ये आपको आ पाएगा एग्जाम में। जब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, आप एक ये मान के चलिए कि आपका एक नंबर यहाँ से पक्का ही पक्का है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आना ही आना है। बौद्ध धर्म से कोई भी एग्जाम हो, मैंने देखा कोई भी एग्जाम हो, बौद्ध धर्म से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। चलिए आगे बात करता हूँ मैं। बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक जो है ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि मैं पहले की बात करता हूँ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है जन्म। जन्म अगर प्रतीक चिन्ह किसका है? कमल या सांड, मीन्स कमल या सांड जन्म का प्रतीक चिन्ह है। उसके बाद घोड़ा गृह त्याग का, पद चिन्ह आपका निर्माण का है, स्तूप मृत्यु का। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका कि जो स्तूप चिन्ह है वो किस चीज का है, तो आप बताएंगे ये जो चिन्ह है ये मृत्यु के लिए है या महापरिनिर्वाण के लिए है, पीपल ज्ञान प्राप्ति के लिए। ये जो चिन्ह है बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं, ये आपको याद रखना है। कैसे? जो कमल या सांड है जन्म के लिए कहा जाता है, गृह त्याग की घटना के लिए घोड़ा, निर्वाण के लिए पद चिन्ह, मृत्यु के लिए स्तूप और ज्ञान के लिए पीपल। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि बौद्ध संगीतियां विद ट्रिक। अब क्या सीखेंगे हम? बौद्ध संगीतियां जो हुई थी तो सबसे पहले किस स्थान पे हुई थी, तब शासक कौन था और उस बौद्ध संगीत में अध्यक्ष कौन था, ये पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे से मैं ट्रिक से समझा दूंगा, एक बार में आपको याद हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो चलिए सबसे पहले बात करता हूँ कि बौद्ध संगीतियां जो हुई हैं सबसे समझा देता हूँ। इसमें करना क्या है, जो शासक है प्रथम बौद्ध, अच्छा बौद्ध संगीतियां हैं तो अब मैं याद करूं, अगर मुझे शासक के बारे में पूछा जाए तो मैं कहूंगा आकार पूरे। ये क्या है? अजातशत्रु, ये पहला हो गया आपका अजातशत्रु। काकावर्ण या कालासो। फिर आपका आता है थर्ड नंबर पे तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी अशोक के शासनकाल में हुई थी,
और जो चतुर्थ हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में। तो सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। पहला हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में, अजात शत्रु के, जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो अजात शत्रु के शासनकाल में। जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वो काका वर्ण के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी अशोक के शासनकाल में। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी वो आपकी कनिष्क के शासनकाल में। इतना समझ आ गया? आई होप कि आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कहीं भी आपको एक भी कंफ्यूजन होती है, आपको कोई भी डाउट होता है इन क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप बेशक मुझसे जरूर पूछिए। कोई पॉइंट अगर छूटता है तो आप वो भी पिन करिए नीचे कमेंट बॉक्स में, जरूर बताइए कि सर ये पॉइंट आपने छोड़ा है। ठीक है, अध्यक्ष की बात करता हूँ मैं। अगर अध्यक्ष के लिए जो ट्रिक है मेरी, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अध्यक्ष, ये इसका देता हूँ, हटा देता हूँ। ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। जो भी चीजें बता रहा हूँ उसमें कुछ भी फालतू नहीं है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए तो बौद्ध धर्म से हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? चलिए अध्यक्ष की बात करता हूँ। अब जब प्रथम बौद्ध संगीति हुई तो उस समय अध्यक्षता किसने की थी? या द्वितीय बौद्ध संगीति हुई तब किसने अध्यक्षता की थी? उस संगीति की तृतीय बौद्ध संगीति हुई तो किसने की थी? अब इसकी आप ट्रिक देखिएगा। इसकी जो ट्रिक है वो है म, स, मो और व। अब इसका क्या मतलब हुआ? मस मोह का। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका है महाकश्यप, क्या है? महाकश्यप। जो प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसमें जो अध्यक्षता किया था सबसे पहले महाकश्यप ने किया था। क्लियर हुआ? प्रथम बौद्ध संगीति में जो अध्यक्षता हुई थी वो महाकश्यप ने की थी। अब ये इसको कहते हैं सबक का मीर या सबक का मीर, ऐसे कुछ कहते हैं इनको। ठीक है, क्लियर बताता हूँ। साबका मीर ये लिखा होता है, समझ आया आपको? अक्सर सा से साबका मीर ये लिखा हुआ मैंने देखा है। इसको कई लोग सबाकामी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सबाकामी। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने सबाकामी बताया था या साबका मीर। क्लियर हुआ? लास्ट में अच्छा, ये थर्ड जो तृतीय बौद्ध संगीति थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो मोंगली पुत्रिस। जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी उसमें जो अध्यक्षता किया था वो मोंगली पुत्रिस थी। क्लियर? और लास्ट में आपका आता है वसुमती। क्लियर? तो आपको ये सारी ट्रिक मैं बता चुका हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ एज इट इज जैसे लिखा हुआ है। पहली बौद्ध संगीति में महाकश्यप, आई होप कि आपको दिख रहा होगा ये सारी चीजें। दूसरा साबका मीर, साबका मीर। तृतीय बौद्ध संगीति में जिन्होंने अध्यक्षता किया था उनका नाम था मोंगली पुत्रिस। और जो चतुर्थ थे वसुमती। ये आज की हमारी ट्रिक थी। बौद्ध धर्म से संबंधित ये सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए, कुछ भी कहीं मैंने छोड़ा नहीं है। जो छूटा हुआ है बेशक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के रूप में दूंगा और फिर उसको सॉल्व करेंगे। जो भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। हमारे जो क्वेश्चन करेंगे हम इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में। अभी ये जो आप है पहले आप इसको अच्छे से लर्न करिए, ये सारी चीज़ें आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए।